आप सभी का स्वागत है डेली मीम एनालिसिस में, जहां हम मीम्स का एनालिसिस करते हैं और उसका विश्लेषण करके आप सभी को बताते हैं कि मीमर उस मीम के अंदर आखिर कहना क्या चाहता है, उसका ट्रू मीनिंग क्या है मीम का। तो चलिए आज के एपिसोड का पहला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला मीम आया है जिसमें लिखा हुआ है लिटरली नोबडी इंडियंस यूजिंग एनीथिंग फॉर स्टंप्स, और पिक के अंदर दिखा रखा है एक अधेड़ उम्र का बच्चा जो क्रिकेट खेल रहा है। पीछे एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है जो पता नहीं कहां से आए हैं, कौन रखे गया है, एलियंस रखे गए हैं, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि एलियंस का काम है, कोई कहता है ये प्रैंक्स करके गए हैं। तो जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है ये ऊटाह और रोमानिया में पाए गए थे और एक जगह से ये गायब भी हो गया था। जैसे ही पाया गया 2-3 दिन बाद वो गायब हो गया और कई यूट्यूबरों ने जो दूसरा जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर था उसको काट पीट भी दिया था, चीर फाड़ भी कर दी थी उसके साथ, और उसमें कुछ नहीं निकला, वो स्टील का बना हुआ था। तो ये रिजेम्बलेंस है स्पेस ओडिसी की। स्पेस ओडिसी मूवी आई थी स्टैनली कुब्रिक की, जिसमें ये पहली बार मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को दिखाया गया था। तो वहां से इसको ये दिखाया है, पता नहीं लोग क्या दिखाना चाहते हैं। जो प्रैंकस्टर है या तो वो अच्छा खासा प्रैंक करना चाहते हैं, क्योंकि ये 2020 चल रहा है जिसमें अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं। तो वो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर भी वहां डाल दिया है कि अब जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। ना जाने इसका क्या मीनिंग था, लेकिन यहाँ पर यह दिखाया गया है मीमर के द्वारा कि इंडियन जो लोग हैं वो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को, जो बहुत ही वियर्ड है, अजीब है, जिसका भी तब कुछ भी नहीं पता है, उसे अपने यूज में ले लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, जो बच्चे हैं वो स्टंप की तरह यूज करें। ऐसे ही कई मीम और आए, ये देखिए। तो इंडियंस लोग काफी क्रिएटिव होते हैं। मीमर यहाँ पर यही दिखाना चाहता है कि वो एक मोनोलिथिक स्ट्रेंज वियर्ड से स्ट्रक्चर को भी अपने यूज में कैसे लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो मीम है इसमें दिखाया गया है, ऊपर है बिल्किस बानो और मोहिंदर कौर, और नीचे कंगना रनौत को दिखाया गया है जो कहती हैं दोनों अलग अलग होते हैं क्या। जैसा कि आप जानते हैं बिल्किस बानो, जो कि टाइम मैगजीन में भी फीचर हुई थी टॉप 100 वुमेन के इन्फ्लुएंसर में, तो उसमें भी वो हुई थी। शाहीन बाग में इन्होंने प्रदर्शन किया था 500 रुपए लेके, ऐसा लोगों का कहना है। और साथ में जो पिक दिखाई गई है मोहिंदर कौर की दिखाई गई है, जो किसान आंदोलन की दादी बनी थी। लेकिन अगर आपको याद हो तो कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था मोहिंदर कौर को लेके कि ये वही शाहीन बाग वाली दादी है बिल्किस, जो 100 रुपए में कहीं भी धरना प्रदर्शन के लिए चली जाती हैं। लेकिन कंगना को बाद में रियलाइज हुआ कि वो बिल्किस बानो नहीं थी, वो मोहिंदर कौर है, और फिर उन्होंने उसके लिए माफी भी नहीं मांगी थी। तो यहाँ पर कंगना रनौत को जब पता लगा कि वो बिल्किस बानो नहीं है, वो मोहिंदर कौर है, वो दादी, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों अलग अलग होते हैं क्या। तो यहाँ पर ड्रीम गर्ल की जो टेम्पलेट है वो यूज की गई है, जिसमें विजय राज कह रहे होते हैं कि दोनों अलग होते हैं क्या। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मीम क्या है। देखिए यहाँ पर मीमर कह रहा है कि मैंने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया, और जो दादी है वो शॉक हो गई है और वो परेशान हो गई है, क्योंकि उसका जो पोता है या पोती है उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। जैसा कि आप जानते हैं, जो दादी नानी के घर आप जाते हैं तो वहां से आप भूखे पेट वापस आ ही नहीं सकते। आपको हर 2 घंटे में या 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाने को दे दिया जाता है, क्योंकि दादी वादी प्यार व्यार बहुत करती है अपने पोते नातियों को। तो यहाँ पर मीमर यही दिखाना चाहता है कि जब उसने कहा कि अपनी दादी से कि मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया, तो दादी परेशान होगी। अब वो उसको इतना खिला डालेगी कि 1 हफ्ते का राशन उसको एक साथ उछेड़ देगी उसके मुंह में। यहाँ पर दादी का प्यार दिखाया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मीम। दोस्तों, सौरभ गांगुली की वो ऐड तो आपने देखी होगी जिसमें वो कहते हैं कि खुद को चैंप समझते हो, 11 सर्कल पर टीम बनाकर दिखाओ। तो उस टेम्पलेट का बहुत यूज किया जा रहा है, उस पर हजारों मीम अब तक बन चुके हैं, और उसमें से हमने एक मीम लिया है। तो यहाँ पर वो रहा वो मीम जिसमें सौरभ गांगुली की जगह क्रिस्टोफर नोलन को लगाया गया है, और ऊपर लिखा गया है खुद को चैंप समझते हो तो टेनेट मूवी समझ के दिखाओ। जो टेनेट मूवी है उसमें टाइम एंड स्पेस का भी इंटर रिलेशन कर रखा है, और कुछ लोग रिवर्स में जा रहे हैं, कुछ फॉरवर्ड टाइम चल रहा है, कुछ बैकवर्ड टाइम चल रहा है, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि उसमें चल क्या रहा है। तो यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन को दिखाया गया है कि अगर खुद को चैंप समझते हो तो टेनेट मूवी समझ के दिखाओ। क्रिटिक्स का भी कई लोगों का कहना है कि हमें तो मूवी ही समझ में नहीं आई, और कई लोग जो दर्शक थे उन्होंने कहा कि फिल्म घटिया थी। वो इसलिए क्योंकि उनको मूवी समझ में नहीं आई, इसलिए उन्हें घटिया लगी।
तो यहाँ पर उस टेम्पलेट को यूज करके ये दिखाया गया कि वो चैम्प समझते हो तो टेनेट मूवी समझ के दिखाओ। कई लोगों ने तो वो 2-2, 3-3 बार देखी तब भी उनको समझ में नहीं आई, तो यहाँ पर ये दिखाया गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मीम क्या है। दोस्तों यहाँ पर मीमर कहता है पिताजी क्या मैं टीवी देख सकता हूँ, और जो उसके पिताजी है वो कहते हैं हाँ देख लेना लेकिन उसको ऑन मत करना। और फिर जो मीमर है वो रो पड़ता है। यहाँ पर डैड ने एक डैड जोक मारा है। यहाँ पर मीमर का जो रिएक्शन है रोने वाला, वो इसको लेकर नहीं है कि उसको टीवी देखने नहीं दिया जाता, वो इसको लेकर है कि एक डैड ने वही पुअर डैड जोक मारा है। इसके बारे में हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं, हमारे पिछली वीडियो में से देख लेना कोई सी है तो उसको आप उसकी डैड जोक की एक्सप्लेनेशन आपको पूरी वहां से मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक डैड ने एक डैड जोक मारा है कि हाँ तुम टीवी देख लेना लेकिन उसको ऑन मत करना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों यहाँ पर कैप्शन लिखा गया है मुस्लिम मैन फ्रॉम बेंगलुरु डोनेट लैंड फॉर हनुमान टेम्पल। एक मुस्लिम आदमी ने हनुमान टेम्पल हनुमान मंदिर के लिए कुछ जमीन दान में दे दी है। और नीचे सुरेश चौहान के हैं जिन्होंने चश्मा लगा रखा है जो अंधे लोग लगाते हैं। इसका मतलब यही है जो सुरेश चौहान के हैं वो मुस्लिमों की कट्टरता को तो दिखा देते हैं और देख भी लेते हैं और उसको अपने चैनल पर दिखाते भी हैं, लेकिन जब मुस्लिम लोग ऐसी कुछ धार्मिक चीजें करते हैं तो वो नहीं दिखाते, वो अपनी आंखों पर अंधों वाला चश्मा लगाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर मीमर ये दिखाना चाहता है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जो यहाँ पर जो मुस्लिम आदमी है जिसने टेम्पल को बनाने के लिए जमीन दी है वो दिखावटी होती है, उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई सद्भावना नहीं होती है, वो सब दिखावटी चीजें होती है। तो यहाँ पर जो सुरेश चौहान के हैं उन्होंने बिल्कुल सही किया कि चश्मा लगा लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मीम। दोस्तों अगला जो मीम है वो एक व्हाट्सएप चैट को लेकर के है। यहाँ पर एक लड़का कहता है ड्यूड आई वाज योर फुटबॉल मैच, और वहां से रिप्लाई आता है अच्छा गया। तो ये बंदा कहता है क्या तुमने गोल किए, तो सामने से रिप्लाई आता है हाँ मैंने 2 गोल किए। तो यहाँ वाला बंदा कहता है नाइस, फाइनल स्कोर क्या था, और वहां से रिप्लाई आता है 1-1। और उस बंदे ने 2 गोल किए थे और जो फाइनल स्कोर था वो 1-1 है। इसका मतलब उस बंदे ने अपना एक गोल कर दिया, सामने वाले से तो किया ही किया, एक अपना खुद का भी कर दिया। तो यहाँ पर उस फुटबॉलर ने एक सामने वाले का तो गोल किया ही किया, अपना भी गोल कर दिया, इसलिए उसका जो फाइनल स्कोर है वो 1-1 रहा। चलिए अब हम देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है मैप ऑफ द प्लेनेट इफ यू आर ए फिश। अगर आप एक मछली हैं तो मछली के हिसाब से जो मैप होगा दुनिया का वो ऐसा होगा, क्योंकि वो समुद्र से कभी बाहर ही नहीं आई, उन्होंने जमीन देखी ही नहीं है, तो उनके मुताबिक तो जो पृथ्वी का मैप है वो ऐसा ही होगा। यहाँ पे ये दिखाया गया, और ये मैप ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर पानी है, बाकी जगह जमीन है, लेकिन जमीन उन्होंने देखी नहीं है, तो इसलिए उनका मैप ऐसा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मीम। दोस्तों अगले मीम के अंदर कोई कहता है पैसे को साइड में रख, उसके अलावा तुझे क्या चाहिए लाइफ में, और जो मीमर है वो कहता है वो साइड में रखे हुए पैसे। चलिए अब हम देखते हैं अगला मीम। दोस्तों यहाँ पर मीमर ने दिखाया है कि वो जो लड़की है वो सीरियल किलर है और जो लड़का है वो साइकोपैथ है। यहाँ पर रिजेम्बलेंस दिखाई गई है, उनको कंपेयर किया गया है इन दोनों बच्चों से, सीरियल किलर को और साइकोपैथ को। लेकिन वो डर किससे रहे हैं? वो डर रहे हैं उस बच्चे से जो एग्जाम के एक दिन पहले तैयारी कर रहा होता है। यानी कि वो बच्चा जो एग्जाम से एक दिन पहले तैयारी कर रहा होता है वो इतना खतरनाक होता है कि उससे साइकोपैथ और सीरियल किलर वो भी डर जाते हैं। तो आप उस बच्चे से बचकर रहें जिसका अगले दिन एग्जाम है और वो एग्जाम से एक दिन पहले तैयारी कर रहा है, उसको छेड़े ना। यहाँ पर मीमर यही दिखाना चाहता है इस पिक का यूज करके, इसका मीम बना के आपको एक वार्निंग दे रहा है मीमर। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगला मीम क्या आता है। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने आपको एक मीम दिया था डिकोड करने के लिए, उसका अभी तक डिकोडेशन हमें नहीं मिला है। अब बड़ा ही सिंपल मीम था यार, पता नहीं, चलो ठीक है, लेकिन इस एपिसोड में हम आपको दे रहे हैं एक कोड मीम डिकोड करने के लिए। इसका आंसर बताएं और आपका नाम फीचर होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में जो दिया गया बेल आइकन है वो भी दबा लें, और साथ में जो दिया गया आइकन है वो भी दबा लें, और साथ में जो दिया गया बेल आइकन है वो भी दबा लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आते हैं ठीक रात 9 बजे सोमवार से शुक्रवार और करते हैं डेली का मीम एनालिसिस। अगर आपको भी ऐसी मीम के एनालिसिस करवाने हैं तो आप अपने मीम्स हमें फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, शेयर करें वीडियोस को शेयर करें। व्हाट्सएप पर एक लिंक आएगा जब आप यूट्यूब के वीडियो पे
देख रहे होते हैं तो वहाँ पे एक शेयर का बटन होता है, उस शेयर के बटन को दबाएं, व्हाट्सएप पर जाएं और उसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि ये एक फैमिली शो है जिसमें मीम्स का मतलब आपको बताया जाता है कि मीमर उस मीम के अंदर आकर कहना क्या चाहता है, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ बताया जाता है। तो आपका ज्ञानवर्धन भी होता है, आपको मीम्स भी समझ में आते हैं और आपका एंटरटेनमेंट भी होता है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि हमारे आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और जल्द ही हम एक नया शो भी लाने वाले हैं जिसका इंतजार आपको होगा, नहीं भी है, नहीं पता हमें, लेकिन हम लेकर आएंगे। एक दो दिन की बात और है, हम एक नया शो लेके आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।